सभी को जय मसीह की। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है आप उसका घर है, और बाइबल अध्ययन के लिए पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, इसका पहला अध्याय वचन 26 और 27। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूँ। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इस वचन को पढ़ने के बाद आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है? तो आइए हम इसे वचन से समझते हैं। इसके लिए आप निकाले पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 16। इसमें प्रेरित पौल लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ऊपर दिए गए 2 वचनों से हमें यह सीखने को मिलता है। इसका हम एक सीधा अर्थ ये लगा सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। दूसरा, मैं परमेश्वर का घर हूँ। तीसरा, परमेश्वर मेरे द्वारा बातचीत करता है। और चौथा, परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है। गॉड लिव्स इन मी, आई एम द हाउस ऑफ गॉड, ही टॉक्स थ्रू मी एंड ही एक्ट्स थ्रू मी। पौलुस यहाँ किसी कल्पना या कहानी के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि प्रैक्टिकल बात लोगों को समझा रहा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। कुलुस्सियों इसका 2 अध्याय और वचन 9 और 10 के अनुसार यदि देखें तो लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में। और आगे लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चले तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवित मंदिर थे। जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह गए, पिता उसके साथ में रहे, उनके अंदर रहे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से वो परिपूर्ण था। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था और वह आत्मा प्रभु यीशु मसीह में रहती थी। 1 यूहन्ना इसका 4 अध्याय और वचन 17 के अनुसार लिखा है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आप इन वचनों के द्वारा हमें इस तथ्य के बारे में सोचना है कि जैसा यीशु है वैसे ही हम इस दुनिया में हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का घर है, उसका जीवित मंदिर है, और हम और आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण किए गए हैं। अगर कोई पूछे कि यह कैसे हो सकता है, तो ये काफ़ी आसान है। फिर एक बार हम कुलुस्सियों की पत्री इसका 2 अध्याय और 9वें वचन का मनन कर रहे। लिखा है, क्योंकि मसीही में मनुष्य के शरीर में संपूर्ण परमेश्वर है। मैं वापस रिपीट करता हूं उसे, क्योंकि मसीह में मनुष्य के शरीर में संपूर्ण परमेश्वर है। फिर आगे और वचन जो है वो बताता है कि तुम उसी में परिपूर्ण हो, जो सारी प्रधानता और शक्ति का प्रधान है। पुराने नियम में हर जगह वाचा का संदूक का उल्लेख होता था, जिसमें परमेश्वर की महिमा मौजूद थी और चमत्कार और आशीर्वाद प्रकट होते थे। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति अब उस संदूक में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में है। आज आप जीवित चलते फिरते परमेश्वर के संदूक है। अब हमें इसी कॉन्शियस में या चेतना में चलने की
ज़रूरत है और अपने सभी कार्य इसी कॉन्शियस को या इसी चेतना को याद रखते हुए करना आवश्यक है। और फिर देखो कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ। आपने मुझे अपना मुख्यालय बनाया है, जहाँ से आप कार्य करते हैं, इसलिए मैं अब साधारण नहीं हूँ। आपने मुझे आपका रहने का घर और आपको ले जाने वाला जहाज बनाया है। आपने मुझे यह सब कुछ करने के लिए सक्षम किया है। आपने मेरे जीवन में मसीह द्वारा महिमा, उत्कृष्टता और विजय दी है। इन सभी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सो आई होप कि आज जो भी हमने बातें सीखी है वो आप पूरी रीति से उसको रिसीव करेंगे और पवित्र आत्मा की मदद से आप उसको कार्यरत भी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय यीशु की।